देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है ये किसान। जैविक खाद बनाकर हो रही है लाखों की कमाई। सेब की खेती को प्रोत्साहित कर रही बिहार सरकार, किसानों को मिलेगी 50% सब्सिडी। 31 दिसंबर तक किसान करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा, बाद में नहीं ले सकेंगे योजना का लाभ। खेतों में लगातार इस्तेमाल हो रहे रसायनों का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। यही एक कारण भी है कि आज के समय में न सिर्फ किसान बल्कि आमजन भी ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने पर अब जोर देने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सीखड़ गांव के रहने वाले मुकेश कुमार पांडे इन दिनों खेती में जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश कुछ समय पहले तक दिल्ली में रूरल डेवलपमेंट शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। यहाँ उनका सालाना पैकेज करीब 12 लाख रुपए था, लेकिन इस बीच उनके पिता की कैंसर के चलते मौत हो गई और उनको ये एहसास हुआ कि गांव में खेतों में लगातार इस्तेमाल हो रहे केमिकल के चलते लोगों में कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव सीखड़ आने का फैसला लिया। यहाँ उन्होंने नाबार्ड के सहयोग से नवचेतना के नाम से FPO का गठन कर किसानों को जैविक खेती के लिए अपने साथ जोड़ना शुरू किया। हालांकि शुरुआती दौर में उनके सामने किसानों को जैविक खेती के लिए मनाने में काफी दिक्कत हुई थी, मगर जब किसानों को इसके फायदे दिखने लगे तो वो धीरे धीरे खुद मुकेश के संगठन से जुड़ने लगे। आज के वक्त में इस FPO से करीब 1500 किसान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मुकेश आसपास के किसानों और डेयरी चलाने वाले किसानों से 1000 रुपए में ट्रॉली भर गोबर खरीदते हैं और उससे केचुआ खाद और जैविक खाद बनाते हैं। आज 3 साल हो चले हैं और मुकेश समेत कई किसान इस संस्था से आज के समय में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इलाके की 50 जैविक खाद बनाने वाली संस्थाएं इन FPO के साथ जुड़ी हैं। मुकेश की माने तो नवचेतना आज के समय में UP की सबसे बड़ी जैविक खाद बनाने वाली संस्था बन चुकी है, जो साल भर में 20,000 टन गोबर से जैविक खाद बनाती है। 1 करोड़ का बिजनेस भी साथ में करती है। सेब की खेती आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे मैदानी इलाकों में भी सेब की खेती का विस्तार होने लगा है। कई ऐसी खाद किस्में हैं जिनमें किसान सफलतापूर्वक मैदानी इलाकों में उगाकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार भी सेब की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी है। राज्य सरकार सेब की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए बिहार के 7 जिलों का चयन भी किया गया है। एक जानकारी के माने तो साल 2021-22 के लिए बिहार सरकार राज्य के 7 जिलों में 10 हेक्टेयर भूमि पर सेब के पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते जल्द ही बिहार भी सेब की खेती में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि योजना के तहत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर जिलों को भी चुना गया है। यहाँ खेती करने वाले किसानों को ऊधन विभाग की तरफ से 50% की सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत भागलपुर, बेगूसराय, वैशाली को 2-2 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है, जहां किसान अक्टूबर से फरवरी तक पौधे लगा सकते हैं। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को सब्सिडी 3 किश्तों में दी जाएगी, जिसमें पहले साल में लगाए गए 75% पौधे अगर दूसरे और तीसरे साल तक जिंदा रहेंगे तो दूसरी किश्त और तीसरी किश्त की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। ऐसे किसान जो योजना के तहत सब्सिडी पाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार उद्यानिकी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। इसके आवेदन के लिए जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पंजीकरण, फोटो आदि देना होगा। बागवानी विभाग के अनुसार 1 हेक्टेयर सेब की खेती पर 2,46,250 रुपए खर्च आएगा। इसमें किसानों को लागत का 50% यानी कि 1,23,125 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले फसलों के नुकसान से बचाने और उनकी भरपाई करने के लिए देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है।
जिसके चलते अब हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राज्य के किसानों से योजना के तहत रबी सीजन की फसलों का बीमा 31 दिसंबर 2021 से पहले करवाने की अपील की है। उन्होंने किसानों को बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा ये अंतिम तारीख तय की गई है। इसके बाद आवेदन करने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पहले वन ग्रामों में फसल बीमा नहीं होता था, लेकिन अब जहां पर वन ग्राम की जमीन है वहां पर भी बीमा दिया जाएगा। जहां पहले केवल केसीसी धारक किसान ही बीमा का फायदा उठा सकते थे, तो वहीं अब जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है वो भी बीमा करा पाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो सहकारी सोसाइटी में बैंक में जाकर फसल बीमा कराएं, इससे जोखिम कम होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020-21 की रबी फसलों का अधिक से अधिक बीमा कराने के लिए 52 प्रचार रथों से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ये रथ 30 दिसंबर तक राज्य के गांव-गांव जाकर योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक करेंगे। ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हाल ही में हरियाणा के 20 किसान उत्पादक संगठनों ने कृषि उत्पाद बेचने के लिए 29 कंपनियों से एमओयू साइन किया है। इनमें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जुड़ा समझौता भी शामिल है। इस समझौते के तहत कृषि के विद्यार्थी इंटर्नशिप कर सकेंगे। मौके पर मौजूद रहे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि एमओयू करके एफपीओ को कंपनी से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। इसके तहत लगभग 60,000 टन बागवानी फसलें खरीदी जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एमओयू किसानों की प्रगति को नई दिशा की ओर ले जाएंगे। इस मार्केटिंग से किसान समृद्ध होंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में हिलगंज जलाशय में करीब 5 साल पहले कई किसानों की फसलें डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, तो वहीं इनमें से एक किसान ने अपनी डूबी जमीन और फसलों का मुआवजा न मिलने की सूरत में प्रशासन के सामने इच्छा मृत्यु कर देने की इजाजत मांगी है। दरअसल ये किसान 5 साल से विभागों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे परेशान होकर उसने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 30 दिन में अगर जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया तो वो खुद भी जलाशय में डूबकर अपनी जान दे देगा। बीते सोमवार को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की एक सहकारी समिति के केंद्र पर किसानों के बीच जमकर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल यहां किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए टोकन लेने पहुंचे थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी, मगर अचानक किसानों की संख्या बढ़ गई और केंद्र पर किसानों की ज्यादा संख्या होने से भगदड़ मच गई। अफरा तफरी में कई किसानों को चोटें लगी, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले को लेकर अधिकारियों ने टोकन वितरण में लापरवाही इसकी वजह बताया है। उन्होंने कहा है कि घटना के लिए सोसाइटी प्रबंधक को निलंबित भी कर दिया गया है। आज के किसान बुलेटिन में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।